हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? तो आपका स्वागत है अपने, हमारे, आपके, सबके देव फिजिक्स क्लास में। तो हम लोग कल क्या पढ़े थे सर? हम लोग कल गॉस लॉ के बारे में पढ़े थे, थोड़ू मोड़ू पढ़े थे, ज्यादा नहीं पढ़े थे, थोड़ा मोड़ा। गॉस लॉ क्या स्टेटमेंट दिया थे, गॉस लॉ उसके बारे में पढ़े थे। हमने ये भी जाना था कि गॉस लॉ जो स्टेटमेंट दिए थे वो एक्सपेरिमेंटल दिए थे। एक्सपेरिमेंटल माने एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने कहा था द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू 3D सरफेस इज 1/ε0 टाइम ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड बाय 3D सरफेस। मतलब कोई 3D सरफेस है और उससे कितना नेट फ्लक्स निकलेगा, कोई 3D सरफेस है उस पर कितना नेट फ्लक्स निकलेगा, वो उसमें प्रेजेंट चार्ज बटा परमिटिविटी ε0 के बराबर होता है और कुछ भी नहीं। बस इतना ही बोल दिया। कौन बोला सर? बोले गॉस साहब कि जो इनक्लोज सरफेस है उसमें जितना चार्ज है, नेट चार्ज इनसाइड, चार्ज इनसाइड बाई ε0, यही तो फ्लक्स होता है, यही होता है फ्लक्स, नेट फ्लक्स, किसी भी 3D सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स। उसके बाद हमने स्फीयर लिया था, स्फीयर के अंदर चार्ज रख के देखा था और उससे बताया भी था कि इतना फ्लक्स आ रहा है। ठीक है, तो कोई भी क्लोज सरफेस हो उसके अंदर जितना चार्ज रखा है बाई ε0 वो फ्लक्स बता देगा। ठीक है, तो हमने प्रीवियस क्लास में थोड़ा मोड़ा पढ़ा था, उसको रिवाइज कर लिया। अब आगे देखते हैं। ठीक है, इसका कोई प्रूफ नहीं होता है। ठीक है, जो गॉस लॉ है इसका कोई प्रूफ नहीं होता है क्योंकि ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल है। ठीक है, कोई बुक में दिया भी हुआ है प्रूफ, एक्चुअली वो प्रूफ नहीं है, समझे? वो प्रूफ नहीं है, वो एक एज ए क्वेश्चन के रूप में आपको प्रूफ करके दिखाया गया है। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। आगे अपनी कहानी को बढ़ाते हुए ये बोल रहे हैं कि पहले इसको सूख जाने दीजिए, सूख जाने दीजिए बच्चा, सूख जाने दीजिए। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपनी आगे की कहानी। ओके, तो भैया ये सूख गया। अब स्टार्ट करते हैं। गॉस लॉ तो पढ़ लिए सर कि गॉस लॉ होता है, गॉस लॉ कैसे अप्लाई करेंगे, कहाँ कहाँ अप्लाई करेंगे, ये सब भी कहानी है। हर देखिए गॉस लॉ हर जगह वैलिड है, लेकिन फायदेमंद जैसे प्रॉफिटेबल होता है ना, हर जगह गॉस लॉ लगाना प्रॉफिटेबल नहीं है, समझे? वैलिड हर जगह है लेकिन हर जगह लगाना प्रॉफिटेबल नहीं है। ठीक है, तो हम देखेंगे 1 by 1 कैसे लगाएंगे, क्या करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले एक चीज देखते हैं। क्या सर? इसी में आपको एक प्रूफ का झलक भी बता दूंगा। मैंने प्रीवियस क्लास में, मैंने इससे पिछले क्लास में उस प्रूफ करके दिखाया भी था। तो हम एक लाइन लिख रहे हैं, इस लाइन पर ध्यान दीजिएगा कि जो गॉस लॉ है, गॉस लॉ वो डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता है, नॉट डिपेंड्स अपॉन डायमेंशन, डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता है। फ्लक्स बराबर पता है ना क्या होता है, Q/ε0। ठीक है, और एक इससे पहले फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था, क्या? E.A, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, कोई भी वेरिएबल है, तो E.DA। ठीक है, ये भी देखा था हम लोगों ने। क्लोज सरफेस, ये गोला क्या बता रहा है कि क्लोज सरफेस, जो गॉसियन सरफेस जो लेते हैं ऑलवेज क्लोज होता है, गॉसियन सरफेस ऑलवेज
3D सरफेस होता है, क्लोज सरफेस होता है, तो ये भी फॉर्मूला होता है, ये भी फॉर्मूला होता है, ये भी फॉर्मूला, E डॉट ए भी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और कितने एरिया से बाहर निकल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितने एरिया से परपेंडिकुलर ही बाहर निकल रहा है, परपेंडिकुलर टू सरफेस से बाहर निकल रहा है। E डॉट ए जैसे क्लोज सरफेस है, कितना चार्ज है, चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट, यदि वेरिएबल है, ये यदि वेरिएबल है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, समझे। तो यदि ये समझ गए तो मैं एक चीज आपको दिखा रहा हूं कि मान लीजिए कि ये एक स्फीयर है, ये क्या है, एक स्फीयर है, ठीक है, समझे। स्फीयर के अंदर है चार्ज, ठीक है, स्फीयर के अंदर यदि चार्ज है तो इसका फ्लक्स कितना होगा, आपको बताना है कि फ्लक्स कितना होगा। स्फीयर है, इसके अंदर चार्ज है, तो फ्लक्स कितना होगा, तो गॉसियन लॉ से आप क्या कर सकते हो कि इसका जो फ्लक्स होगा वो चार्ज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, एकदम बेझिझक कह सकते हो, फटाक से का जवाब होगा सर स्फीयर है उसमें चार्ज क्यू है जो सेंटर पे है, तो जो फ्लक्स होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। ओके सर, आपका बात समझ गए, ठीक है। अब मैं ऊपर वाले ये देखो एक चीज और कर रहा हूं, इसका रेडियस को ऐसे बढ़ा रहा हूं, ठीक है। अब पूछ रहा है कि ये रेडियस r है, ठीक है, ये रेडियस 2r है, और मान लीजिए जितना मन उतना रेडियस बढ़ाइए, तो अब फ्लक्स कितना होगा, इस r रेडियस के स्फीयर से फ्लक्स कितना होगा, इस 2r रेडियस के स्फीयर से फ्लक्स कितना होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है सर, पूछा जा रहा है, ठीक है। ये इससे हम लोग प्रूफ करेंगे कि गॉस लॉ नॉट डिपेंड्स अपॉन डायमेंशन, डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करा, ये हमको प्रूफ करना है। तो प्रूफ कैसे करेंगे सर, एग्जांपल लेकर, कैसे, एग्जांपल लेकर। तो हमने क्या किया, एक r रेडियस का स्फीयर ले लिया, एक 2r रेडियस का स्फीयर ले लिया। r रेडियस के स्फीयर में एक चार्ज q है, एक चार्ज क्या है, q, ठीक है। तो अब आपसे पूछ रहा है कि ये बताइए सर कि फ्लक्स कितना, इस r रेडियस वाले स्फीयर से कितना फ्लक्स निकलेगा, इस 2r रेडियस स्फीयर से कितना फ्लक्स निकलेगा। तो चलिए सर इसको करते हैं सॉल्व हम, ठीक है। पहले छोटा वाला का करेंगे सर, छोटा वाला बच्चा कहाँ गया, ओ कच्चा, छोटा वाला बच्चा। तो सर छोटा वाला बच्चा, छोटा वाला स्फीयर, छोटा वाला स्फीयर से एक छोटा वाला क्या ले लिए, छोटा वाला ले लिए एरिया, छोटे वाले स्फीयर में से छोटा सा एरिया ले लिए dA, जिससे यहां पे चार्ज Q है, तो उससे क्या निकलेगा, एक मिनट, ये एरिया ले लिए, थोड़ा सा अलग अलग बना दे रहे हैं, ये हो गया आपका, ठीक है, सॉरी, एक मिनट बच्चा, एक मिनट रुक जाओ, ऐशा, ठीक है, ऐशा। अब देखो ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हुआ एरिया, ये हुआ dA, ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए, अब आप तो समझिए सर, अब तो समझिए, क्या समझे सर, तो ये समझिए कि छोटका क्या है, एरिया है, स्फीयर का छोटका एरिया dA, उस ये बीच में चार्ज है, तो चार्ज से चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, डिंग डिंग डिंग, बाहर की तरफ शिक शिक शिक, यहां से छेद के, यहां से छेद के, यहां से छेद के, यहां से हर जगह से छेद के इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। मतलब इस छोटका एरिया में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, यहां भी छोटका, यहां भी छोटका, यहां भी छोटका, यहां भी छोटका, यहां भी, हर एक छोटका एरिया में से बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, क्योंकि चार्ज क्या है, सेंटर पे चार्ज है, सेंटर पे चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है KQ बाई R स्क्वायर। तो R यदि चेंज नहीं कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज नहीं करेगा, जितना यहां से निकलेगा उतना यहां से निकलेगा, उतना यहां से, उतना यहां से, इतना यहां से, हर एक इसके सरफेस पे इस स्फीयर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं कर रहा है, क्योंकि रेडियस कांस्टेंट है। ओके सर, समझ गए सर, समझ गए।
ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, ये छोटका एरिया है, तो ये बताइए इस छोटके एरिया में से, ये जो छोटका एरिया है, इस छोटका एरिया में से फ्लक्स कितना होगा सर? ई डॉट डी ए होगा। ओके बच्चा, ई डॉट डी ए। तो केवल इस छोटका एरिया में से थोड़ी नहीं देखना है, इस पूरा एरिया में से देखना है। तो ये छोटका एरिया छोटका एरिया छोटका एरिया छोटका एरिया मिलकर पूरा एरिया बनाएगा, छोटका एरिया मिलकर पूरा एरिया बनाएगा। मतलब इस छोटका एरिया को जोड़ के पूरा एरिया बनाना है। तो जोड़ना जहां है वहां तो इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहां फ्लक्स फाई निकालने के लिए क्या करेंगे? डी फाई करना पड़ेगा, डी फाई, और यहां पर भी करना पड़ेगा ई डी ए। समझे? ई डी ए ये फ्लक्स बताएगा और नेट फ्लक्स आएगा ई, और इस स्फीयर का एरिया ई ए। समझे? तो ई ए क्या लिख सकते हैं? ई ए। ठीक है, तो ई क्या लिख सकते हैं? ई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखेंगे सर? तो चार्ज क्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज क्या है? क्यू अब इंटू आर स्क्वायर होगा। ओके होगा सर, ठीक है। आर स्क्वायर, आर बड़ा वाला है, आर स्क्वायर इंटू एरिया। एरिया क्या होता है सर? तो स्फीयर का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ये 4 पाई से 4 पाई कट गया, ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया। तो ये फ्लक्स कितना आया? आपका जो फ्लक्स आया वो आया Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये Q बाई एप्सिलॉन नॉट, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। एक चीज मैं यहां पे आपको बताना चाह रहा हूं कि यदि हम इस स्फीयर को मतलब फ्लक्स निकाल रहे हैं तो ये क्या आ रहा है? E और A। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, यही लग रहा है। तो ये बताइए, इस यदि ये सेंटर पे है, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है, मतलब इसका सेंटर, ये बड़ा वाला इसका सेंटर कितना भी बड़ा ले लीजिए, ये 3R मान लीजिए, रेडियस बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रिक है मतलब सेंटर पे है चार्ज यदि सेंटर पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस पे सेम होगा, इस सरफेस पे सेम होगा, इस सरफेस पे सेम होगा। ओके सर, सेम होगा। ठीक है, तो ये बताइए यदि 2R रेडियस वाले सरफेस पे देखें, 2R रेडियस वाले स्फीयर के लिए, 2R रेडियस वाले स्फीयर के लिए चेक करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? Q बाई 4 पाई, लिखे ना यहाँ, ठीक है लिखिए सर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 है, Q बाई R क्या हो जाएगा? 2R का स्क्वायर। यस सर, सही लिख रहे हैं। E। अब एरिया क्या लेंगे? ये इसका एरिया ना लेंगे, इसका। रेडियस चेंज हो रहा है, 4 पाई 2R का स्क्वायर। ओके सर, तो ये बताइए 4 पाई कट गया, 2R स्क्वायर कट गया, फिर से क्या बचा? एप्सिलॉन नॉट। मतलब रेडियस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, ये जो बीच में चार्ज रखे हैं उसके द्वारा जो फ्लक्स निकल रहा है ये स्फीयर के रेडियस पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, क्योंकि रेडियस तो कट जा रहा है कि नहीं? रेडियस तो कट जा रहा है, रेडियस तो कट जा रहा है। मतलब कितना भी बड़ा स्फीयर ले लो, कितना भी बड़ा स्फीयर आप ले लो, जो फ्लक्स होगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट ही होगा, डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करेगा। देखो ये स्फीयर का रेडियस अलग है, ये बड़ा वाला का रेडियस अलग है, चार्ज तो बीच में ही ना है, चार्ज क्या है? बीच में ही ना है। ये स्फीयर जैसे है, ये छोटा स्फीयर है, ये भी तो इसको घेर रहा है, तो इससे जो फ्लक्स निकल रहा है वही ना फ्लक्स इससे निकल रहा होगा, तो फ्लक्स चेंज कहां करेगा सर? यदि फ्लक्स चेंज नहीं कर रहा है तो फ्लक्स क्या होगा? Q बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। इसका मतलब कि डायमेंशन पे गॉस लॉ डिपेंड नहीं करेगा, डायमेंशन पे
फ्लक्स डिपेंड नहीं करेगा। ओके सर, समझ गए। अब नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे? इतना अच्छे से आपने एक्सप्लेन कर दिया। ओके बच्चा, तो मैं इसे मिटाने जा रहा हूं और एग्जाम्पल लूंगा और बताऊंगा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। दूसरा कंसेप्ट कहता है कि ये जो गॉस लॉ है वो शेप पर भी डिपेंड नहीं करता है। शेप सर मतलब क्यूब ले लो, सिलेंडर ले लो, स्फीयर ले लो, जो मनसो ले लो, उस पर डिपेंड नहीं करता है बच्चा, समझे? ठीक है, जो है वो क्या बोले कि नेट फ्लक्स doesn't depends upon किस पे? शेप पर भी डिपेंड नहीं करता है। वाह वाह वाह, क्या बता रहे हैं सर? क्या मतलब कि शेप पर भी डिपेंड नहीं करता है? हम ठीक है सर, मान लिया डायमेंशन आप प्रूफ करके दिखा दिए, अब ये कैसे माने कि शेप पर भी डिपेंड नहीं करता है? बच्चा हर एक चीज मनवाएंगे आपसे। कैसे सर? देखिए, ठीक है, ये है एक्स वाई जेड, ठीक है। ये दिख रहा है आपको? हाँ सर दिख रहा है। ये क्या है? क्यूब है सर, क्यूब। तो इसके अंदर चार्ज रख लो, चार्ज रख लो, क्यू सर, क्यू चार्ज है ये चार्ज है, क्यू प्लस क्यू, ये क्यूब है। क्यूब क्या है सर? 3D है, और इस क्यूब के बीच में चार्ज रखा हुआ है, बीच में, मतलब यहां से यदि जैसे पूरा यदि A है तो A/2 पे रखा हुआ होगा, A/2 पे रखा हुआ होगा, A/2 पे ऐसे रखा हुआ होगा चार्ज। तो फ्लक्स क्या होगा सर? आंख बंद करके बोलेंगे सर, खोल के तो बोलना ही नहीं है, Q/ε0। वाह वाह, हमने तो यही तो पढ़ा था, गॉस लॉ का तो यही तो फायदा है कि आपको देखना भी नहीं है। देख लिए, चार्ज अंदर है रखा हुआ, क्या है? 3D सरफेस है, Q/ε0। वाह, अब देखिए, एक है सिलेंडर के अंदर रखा हुआ है चार्ज Q, चार्ज क्या रखा हुआ? Q। अब बताइए सर, अब तो बताना क्या है? फ्लक्स कहता है Q/ε0। चार्ज इनक्लोज, कौन सा चार्ज? जो इनक्लोज है, किसमें? क्लोज बॉडी में। वह चार्ज जो क्लोज बॉडी में रखा हुआ है बटा ε0, यही तो फ्लक्स होता है। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्यूब है फिर भी Q/ε0 आया, यहाँ सिलेंडर है फिर भी Q/ε0 आया, मतलब नेट फ्लक्स डजंट डिपेंड्स अपॉन शेप पर भी नेट फ्लक्स डिपेंड नहीं करता है, नेट फ्लक्स डायमेंशन पर भी डिपेंड नहीं करता है। समझ में आया? मजा आया? हाँ सर, ये दोनों पॉइंट हमको समझ में आ गया है सर, समझ में आ गया। ओके बच्चा, समझ में आ गया तो धन्यवाद, ठीक है। समझ में आ गया तो दिमाग में सेट कर लो। अब देखते हैं, एक होता है गॉसियन सरफेस। ये जो गॉस का कहानी है ना बच्चा, गॉस लॉ, ये तभी लगता है जब क्लोज सरफेस हो, 3D सरफेस, इट इज अप्लीकेबल
फॉर क्लोज सरफेस या 3D सरफेस कहें तो ये क्लोज सरफेस और 3D सरफेस के लिए ही एप्लीकेबल है, और इसी क्लोज सरफेस को कहते हैं गॉसियन सरफेस। इसी सरफेस को क्या कहते हैं? गॉसियन सरफेस। चार्ज के चारों तरफ एक 3D सर्फ एकदम उसको ढक देंगे, और जो ढका हुआ स्ट्रक्चर होगा उसी को तो कहेंगे गॉसियन सरफेस। कोई भी चार्ज हो, यूनिफॉर्म चार्ज हो या पॉइंट चार्ज हो, उसके चारों तरफ एक क्लोज सरफेस बना दो, जो क्लोज सरफेस को क्या कहेंगे सर? गॉसियन सरफेस। उसी को तो 3D क्लोज सरफेस अपने लैंग्वेज में, लेकिन उसी को गॉस लॉ है तो गॉसियन सरफेस बोल दिए। जहां पे गॉस लॉ लगाना है वहां पे गॉसियन सरफेस बनाना होगा, फिर गॉस लॉ लगाना होगा। कितना इजी है, गॉसियन सरफेस बनाना होगा, गॉस लॉ लगाना होगा। तो अब क्वेश्चन आता है कि गॉसियन सरफेस लेंगे कैसे? गॉसियन सरफेस लेंगे कैसे, ये कहानी आती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी है कि देखिए गॉस लॉ है वो हर जगह एप्लीकेबल है, मतलब कोई भी सरफेस ले लो क्लोज, उसके लिए गॉस लॉ एप्लीकेबल है। लेकिन हर एक क्लोज सरफेस हमारे लिए यूजफुल नहीं है। हम तो अपनी सुविधा न खोजते हैं, हम ये सोचते हैं कि हम ऐसा सरफेस लें जिसके द्वारा सॉल्व करना, फ्लक्स निकालना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना इजी हो। तो कैसा गॉसियन सरफेस लेंगे, क्वेश्चन यहां आता है। सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या आता है कि कैसा लेंगे गॉसियन सरफेस। ठीक है, ये बड़ी चीज आती है कि गॉसियन सरफेस कैसा कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो एक चीज ध्यान में रखिएगा कि गॉसियन सरफेस लेने से पहले एक चीज ध्यान में रखिएगा कि गॉसियन सरफेस आपको कैसे लेना है। तो गॉसियन सरफेस सिमेट्रिकल होना चाहिए। गॉसियन सरफेस will be symmetrical about किसके अबाउट? पॉइंट चार्ज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, पॉइंट चार्ज और डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के क्या होना चाहिए? सिमेट्रिकल होना चाहिए। समझे? सिमेट्रिकल। अब यहां इतना में आपको समझ में नहीं आया होगा तो टेंशन नहीं लेना है, अभी धीरे धीरे जैसे जैसे मैं अपना पत्ता खोलूंगा आपको समझ में आएगा। सिमेट्रिकल होना चाहिए गॉसियन सरफेस किसी भी चार्ज और डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के तरफ। ठीक है, मतलब इसका कहने का मतलब ये है, इसका मेन कहने का ये मतलब है कि सरफेस इस तरह से लेंगे, सरफेस गॉसियन सरफेस इस तरह से लेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है विल कांस्टेंट एट इक्वल एट गॉसियन सरफेस। ये बात आपको ध्यान रखना है कि गॉसियन सरफेस इस तरह से लेंगे, चार्ज है उसके चारों तरफ गॉसियन सरफेस इस तरह से लेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड उस जो गॉसियन सरफेस है वो हर जगह, गॉसियन सरफेस के हर जगह सेम होना चाहिए, या तो जीरो हो या तो सेम। ठीक है, दूसरा वैल्यू नहीं होना चाहिए।
इलेक्ट्रिक फील्ड जो है गॉसियन सरफेस पे सेम होना चाहिए। इस तरह से गॉसियन सरफेस आपको लेना है। दूसरा पॉइंट में इसमें जोड़ना है, जीरो भी होना चाहिए। ठीक है, गॉसियन दूसरा पॉइंट लिख रहे हैं, एंगल बिटवीन E and A, E and A electric field and area vector, angle between E and A will से अच्छा should लिखते हैं, should be जीरो एंड 90 डिग्री। Angle between E and N should be 0 and 90 degree at Gaussian ध्यान दीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखे हैं भैया कि एंगल बिटवीन E एंड N शुड बी 0 और 90 डिग्री एट गॉसियन सरफेस। या तो E और A के बीच में एंगल 0 होना चाहिए या 90 डिग्री। जहां 90 डिग्री होगा फ्लक्स 0 बना देगा, जहां 90 डिग्री होगा फ्लक्स 0 बना देगा, जहां 0 होगा वहां पे फ्लक्स होगा। ठीक है, फर्स्ट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड विल इक्वल एट गॉसियन सरफेस। जो सरफेस है गॉसियन सरफेस हम लोग लेंगे उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। शुड लगा देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी इक्वल एट गॉसियन सरफेस। दूसरा, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी 0 एंड 90 डिग्री। ठीक है, जैसे लेते हैं एक चार्ज क्यू, इसके चारों तरफ ये स्फीयर ले लेते हैं तो स्फीयर भी क्या बनाएगा, एक गॉसियन सरफेस। जैसे चार्ज है उस चार्ज के चारों तरफ एक स्फीयर ले लेते हैं, वो क्या बनाएगा सर, गॉसियन सरफेस। समझू बच्चा, नहीं समझू? ठीक है, नहीं समझू तो ठीक ध्यान से देखो। ठीक है, जनरली ये जो गॉस लॉ है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में भी बड़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, तो यदि हमको फ्लक्स बताना है, कोई चार्ज है उससे कितना फ्लक्स निकलेगा उससे, तो उसके चारों तरफ क्या ले लेंगे, एक गॉसियन सरफेस ले लेंगे। अब देखो ये क्या है, एक स्फीयर है, इस चार्ज से इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस, इसका रेडियस तो सेम होगा स्फीयर का, क्योंकि सेंटर पे है, आर होगा। अब ये बताओ कि इस सेंटर से यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड या यहां का, मतलब इसके सरफेस पे हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा कि नहीं? एकदम होगा सर। कौन काटेगा सर? होगा सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी इक्वल एट गॉसियन सरफेस। तो ये पॉइंट चार्ज के लिए जो स्फीयर हुआ ये गॉसियन सरफेस हुआ। ये पॉइंट चार्ज के लिए ये जो स्फीयर हुआ गॉसियन सरफेस हुआ सर, गॉसियन सरफेस हुआ। समझ में आया? थोड़ी थोड़ी समझ में आ रहा है सर, थोड़ी थोड़ी समझ में आ रहा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, एंगल बिटवीन E एंड A शुड बी 0 और 90 डिग्री। एरिया वेक्टर क्या होता है? सरफेस पे परपेंडिकुलर, सरफेस पे परपेंडिकुलर, सरफेस पे परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो क्या निकलेगा, ये चार्ज है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेगा, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेगा। सरफेस के परपेंडिकुलर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है सर। नहीं पता है तो पता कर लीजिए। कोई भी सरफेस है, स्फीयर है, तो परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है, छेदते हुए निकलता है इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो ई भी परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी, एरिया भी परपेंडिकुलर, एंगल कितना 0 डिग्री सर, एंगल 0 डिग्री, हर जगह एंगल 0 डिग्री होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर में। तो दोनों चीज को फॉलो कर रहा है कि नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, एंगल है 0 या 90 कुछ भी होना चाहिए तो 0 है, मतलब इस चार्ज के लिए ये स्फीयर क्या हुआ, तो इस चार्ज के लिए स्फीयर जो हुआ गॉसियन सरफेस हुआ। समझ में आ रहा है? यदि समझ में आ रहा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप आगे बढ़ाएं, अपने फ्रेंड सर्किल में बताइए कि सर कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इससे आगे नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे। आज के लिए धन्यवाद, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली इतना कम मतलब टाइम का वीडियो बनाने का मकसद ये है क्योंकि आप बोर ना हो। जैसे नहीं होता है 2 घंटा का वीडियो देख रहे हो बोर हो गए, इसीलिए मैं छोटा छोटा ब्रेक करके वीडियो बनाता हूं। और दूसरा रीजन, मोबाइल में स्पेस कम है, इसके लिए भी मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करिए ताकि हमारे पास भी कैमरा आ जाए, आपके लिए एक बड़ा LCD ब्लैक बोर्ड लग जाए कि आप लोग अच्छे से पढ़ सकें, ठीक है। तो आज के लिए यहाँ ही, और ज्यादा एग्जाम्पल लेंगे और बेहतर तरीका से समझाएंगे। टेंशन नहीं लेना है, पढ़ते रहना है और जीत के लिए आगे बढ़ते रहना है। जय हिंद, जय भारत।